तो स्वागत है आप लोगों का आज के बेहतरीन क्लास में, जो कि एनसीईआरटी के बेसिस पे होने वाली है। तो आज की क्लास आप लोग के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग काफी ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक, बिना देरी किए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्न अड्डा। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जनाब, जिनके सपनों में दम होता है। पंख होने से नहीं चलता जनाब, यहाँ पे हौसले से उड़ान भरी जाती है। तो इसी सुंदर शायरी से आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, हम लोग एक्सरसाइज 1.4 से लेकर एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चंस हम लोग इसी के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस दिया हुआ, राइट। तो एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से तो इंपॉर्टेंट उतने नहीं है, लेकिन ये आपको नॉलेज काफी दे जाएंगे, राइट। क्योंकि प्रैक्टिकल बेसिस पे ही आजकल की दुनिया चलती है, इसलिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, राइट। आपको थियोरेटिकल बेसिस से दुनिया नहीं चलती आजकल, तो इसलिए आप लोग जरूर मैथमेटिक्स को एज ए प्रैक्टिकल बेसिस पे लेके चले, या फिर और भी कोई भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो तो उसका आप प्रैक्टिकल पर्पस समझने के पहले उसको ना पढ़ें। मतलब आपको प्रैक्टिकल पर्पस उसे समझना है पहले, किस लिए ये जरूरी है, उसके बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी काफी अच्छी होने वाली है, राइट। तो अब हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। इसमें क्या बोला जाता है कि इस एक्टिविटी में क्या बोला जा रहा है कि आप 3.765 को नंबर लाइन पे क्या करो, मैग्नीफाई करके दिखाओ। ठीक है, मैग्नीफाई मतलब क्या है, वो नंबर आपको बड़ा सा दिखना चाहिए, राइट। अभी क्या है, वो क्या है, छोटा सा दिख रहा है। जैसे 3 और 4 के बीच आप देखोगे तो कैसा दिखे, बहुत ही छोटा सा। जैसे आप कैमरा का यूज करते होंगे तो उस समय आप क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हो। किसी भी फोटो आप क्लिक करते हो तो उस समय आप यदि वो फोटो छोटी होती है तो आप उसको मैग्नीफाई करके देखते हो, मतलब बड़ा करके देखते हो। तो वही इसमें भी करना है आप लोगों को, राइट। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, पहले 3 को देखना है। यहाँ पर पहला डिजिट क्या है बच्चों, 3 है। डेसिमल के पहले तो 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 फाइंड आउट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया 0 से 10 तक हम लोगों ने नंबर लिया नंबर लाइन पे, ठीक। और इसको इक्वल पार्टीशन पर 10 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो पहले 0 से 1 एक पार्ट हो गया, उसी तरह 1 से 2 एक पार्ट हो गया, 2 से 3 एक पार्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 तक लिखा। ठीक, आप अब लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर 3 क्या है, 2 के बाद आ रही है, और क्या है 4 से पहले आ रही है। तो 3 तो आपको मिल चुका है। ठीक है, अब हम लोग और भी मैग्नीफाई करेंगे और भी इनलार्ज करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, 3.765 दिखानी है हमें। ठीक है, सिर्फ 3 ही तो नहीं दिखानी, 3.765 दिखानी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच मैग्नीफाई करना स्टार्ट करें, क्योंकि 3.7 कब आएगा, 3.0 और 4.0 के बीच। तो हम लोग उसी को क्या करेंगे, अब 3 और 4 के बीच क्या करेंगे, हम लोग एक नंबर लाइन डिसाइड करेंगे। ठीक है, और उसको भी 10 पार्ट्स में बांट देंगे। ठीक है, हम लोगों ने इसको भी 3 पार्ट्स में बांट दिया, तो क्या लिख सकते हैं, 3.0, 3.1, 3.2, उसी तरह हम लोग 4.0 तक इस तरह लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, 3.7 को हम लोग को दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर आप 3.6 और 3.8 के पहले देख लो, 3.7 आपको मिल चुका है, तो कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं इसको। उसके बाद आप देखोगे कि 3.7 के बाद 6 भी तो है। ठीक, तो 6 भी हमें दिखाना है, तो और हम लोग मैग्नीफाई करेंगे। तो वो मैग्नीफाई हम लोग कब करेंगे, जब 7 6 हमें दिखाना है, तो वो कहाँ आपको मिलेगा, 3.76 और 3.8 के बीच मिलेगा। क्यों, क्योंकि 76 आप सोचो ना,
यहाँ पर 76 दिया हुआ, पॉइंट के बाद हम लोग पढ़ते हैं 1 डिजिट करके 76 ही पढ़ेंगे, लेकिन आप ऐसे सोचो 76 किसके बीच आएगा, 70 और 80 के बीच, ठीक है। तो 3.7 और 3.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.70 और 3.80 लिख सकते हैं। मतलब 76 किसके बीच में आने वाला है, 70 और 80 के बीच। तो अब हम लोग और मैग्नीफाई किया हम लोगों ने, तो 3.70, उसके बाद क्या है 3.71, उसके बाद क्या है 3.72, इस तरह हम लोगों ने 3.80 तक क्या लिख दिया, 10 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर आप देखो 3.75 और 3.77 के पहले क्या है 3.76 है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच क्या आ रहा है 3.76। अब हम लोग को यही तो नहीं रुकना है, आगे हम लोग को 5 भी दिखाना है। तो 5 दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको भी मैग्नीफाई करेंगे। अब हम लोग कहा मैग्नीफाई करने वाले हैं 3.76 और 3.77 के बीच। क्यों करने वाले हैं, यहाँ पर आप देखो 3.76 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3.760 और इसको 3.77 को क्या लिख सकते हैं 3.770 लिख सकते हैं। तो यहां पर आप क्या देखोगे कि 765 किसके बीच आएगा, 760 और 770 के बीच, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको भी मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाई करने के बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया, इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक। तो 3.760, 3.76 3.762 इस तरीके से हम लोगों ने 3.770 तक हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है 3.764 और 3.76 के बीच हम लोग को क्या ऑब्टेन हो रहा है 3.765 ऑब्टेन हो रहा है। मतलब हम लोगों ने जूम इन करते गए और आखिरी में हम लोगों को क्या मिल गया 3.765 मिल ही गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं 3.765 को हम लोग किसी भी नंबर लाइन पे हम लोग मैग्नीफाई करके दिखा सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर कुछ और होता 5 6 होता यहाँ पे, तो और एक हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। नंबर लाइन बना लेते तो उसके बाद क्या होता, हम लोग किसके बीच देखते 3.765 है यहाँ पे, तो वो और इसके बाद 6 आने वाला है तो 56, ठीक है। तो 7656 किसके बीच होगा 7650 और क्या होगा यहाँ पर 7660 के बीच होगा, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग 10 फिर पार्ट्स में बांट देते हैं और उसमें हम लोग को क्या मिल जाता 7656 मिल जाता, ठीक है। तो कुछ इसी तरह हम लोग इसको दिखा सकते हैं। आइए अगला भी एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि रेकरिंग बेसिस पे होने वाला है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, काफी इजी होगा समझने में। यदि ये वाला आप समझ जाइएगा तो वो समझने में आपको काफी होने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर से बता दूं, जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं एक बार फिर समझ लें। हम लोगों ने क्या किया कि ये 3 दिखाने के लिए हम लोगों ने 0 से 10 में बांट दिया नंबर्स को, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3 मिला, उसके बाद हम लोग को 3 तो नहीं दिखाना था, 3.7 है उसके बाद, तो हम लोगों ने क्या किया 3 और 4 को क्या किया बांट दिया फिर 10 पार्ट्स में। तो कैसे बांटा 3.0, ठीक है। 3.0 के बाद क्या हुआ 3.1 3.2 3.3 इस तरह हम लोगों को चलते गए 4.0 तक। हम लोगों को उसके बाद क्या मिला 3.7 यहाँ पर मिल चुका था। अब 3.7 तक तो नहीं रुकना, 3.76 हमें लाना है, ठीक है अगला। तो 3.76 कहाँ आएगा 3.7 और 3.8 के बीच। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 76 आप देखो तो 70 और 80 के बीच 76 आता है, तो उसी तरह हम लोगों ने 76 ला दिया। किस तरह ला दिया 3.70 से लेकर के 3.80 तक हम लोगों ने लिखा और ये क्या हुआ इक्वल पार्टीशन हो गया, 10 पार्ट्स में ये बट गया। उसके बाद हम लोगों ने 3.76 दिखा दिया। अब हम लोग को रुकना यहाँ भी नहीं है क्योंकि अगला क्या है 5 भी आना है, तो हम लोग को फिर क्या करना है 3.76 और 3.77 को भी 10 पार्ट्स में बांट दिया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने क्या लिखा, ये आप ध्यान दो यहाँ पर 6 है तो इसके आगे हम लोग 0 भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग इसके आगे 0 नहीं लगा सकते, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं तो वो भी आप देख लो। ये आप लिखते हो 3.76 लिखते हो, ठीक है। तो ये आप क्या करते हो, इसको आप लिखोगे फ्रैक्शन में तो ये आप क्या लिख सकते हो 3.76
बाई 100 लिख सकते हो, ठीक है। इसमें आप लोगों ने और एक जीरो लगा दिया तो यहाँ पे भी तो एक जीरो बढ़ गया, तो जीरो जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो कोई दिक्कत तो नहीं। अभी भी ये क्या है, 3.76 तो है ही, राइट। तो इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। आगे आप जीरो लगा लो, उससे कोई टेंशन नहीं। अब इधर मत बोलना कि ये सर हम लोग यहाँ जीरो क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ पर आप लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ही चेंज हो जाएगा, राइट। लेकिन इसके आगे आप कितना भी जीरो लगा सकते हो, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, 3.760 और 3.770 को भी हम लोगों ने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया और एट लास्ट हमें क्या मिल गया, 3.764 और 3.766 के बीच क्या मिल गया, 3.765 हमें ऑब्टेन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल भी हम लोग अगले में करने वाले हैं, राइट। तो अगला भी सवाल उसी तरह का है बच्चों। देखो आप इसमें भी क्या करना है, विजुअलाइज करना है। किसको करना है, 4.26 की रेकरिंग को करना है, मतलब इस पे बार लगा हुआ है। तो ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें करनी। 4 डेसिमल प्लेसेस तक बोला मतलब क्या, 4.26 बार यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4.2626 ऐसा लिख सकते हैं। ये क्या है, आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हम लोग को कहां तक दिखाना है, 4 डेसिमल पॉइंट मतलब 2626 तक दिखाना है, ठीक है। तो इसको हम लोग विजुअलाइज मैग्नीफाई करके दिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या दिखाने की कोशिश करेंगे, इसका फर्स्ट इंटीजर दिखाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इंटीजर क्या है, 4। तो 4 हम लोग कैसे दिखाएंगे, हम लोगों ने 0 से 10 बांट लिया फिर से। अब हमेशा सोच रहे हो कि 10 तक क्यों ही बांट रहे हैं सर, उसके आगे क्यों नहीं बांट रहे हैं। अब बांट सकते हो, आप क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। आप 100 ही बांट लो, क्या दिक्कत है। बोर्ड इतना बड़ा होता तो मैं 100 तक बांट लेता, ठीक है। तो उसमें आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। आप ये क्या करो कि समझने के लिए आप क्या कर रहे हो कि एक मान ले रहे हो कि 10 पार्ट्स में हम लोगों ने बांट दिया, ठीक है। 10 पार्ट्स में हम लोगों ने बांट दिया तो उसके बीच तो जरूर 4 आएगा, ठीक है। 0 और 10 के बीच 4 आ गया हमारा, तो 4 3 और 4 के बीच आया। अब हम लोग को सिर्फ 4 तो नहीं दिखाना, हमें दिखाना क्या है, उसके बाद 2 भी है, 4.2। तो हम लोग को 4.2 कब मिलेगा, यहाँ पर क्या है 4.2 4 और 5 के बीच मिलेगा। तो हम लोग क्या दिखाएं, 4.0 4.1 4.2, इस तरह हम लोग 5.0 तक दिखा दिया हम लोगों ने। उसी तरह हम लोग को क्या मिल गया, 4.2 मिल गया। वहीं पे हम लोग को अभी नहीं रुकना है, हमें आगे भी बढ़ना है। 4.26 भी तो दिखाना है। 6 कहाँ गया, 6 को आप मैग्नीफाई करेंगे तो इसको हम लोग इनलार्ज करेंगे तो हम लोग को कहाँ दिखने वाला है, 4.2 और 4.3 के बीच दिखने वाला है, राइट। तो 4.3 के बीच दिखने वाला है, तो इसको अब हम लोग इलाज करेंगे। तो 4.2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4.20 लिख सकते हैं। और 4.3 को क्या लिख सकते हैं, 4.30 मतलब 26 किसके बीच आएगा, 20 और 30 के बीच तो आएगा ही, ठीक है। उसी तरह हम लोग को क्या मिल गया, हम लोगों ने इसको भी 10 पार्ट्स में बांट दिया। 21 22 23 20 ऐसे पढ़ना नहीं है आपको, 22 21 22 ऐसा नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं अभी समझाने के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। आपको पढ़ना कैसे है, 4.20 4.21 पॉइंट के बाद एक एक डिजिट करके पढ़ना होता है, ठीक है। तो 4.26 आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी हमें नहीं रुकना है क्योंकि हमें कितना 4 डेसिमल्स प्लेसेस पे दिखाना, मतलब अगला हमें क्या दिखाना है, 4.262 दिखाना है। मतलब यहाँ पे अब हम लोग क्या दिखाने वाले हैं, 4.262 दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग वो दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर 260 और 270 के बीच ही आने वाला है 262, ठीक है। तो हम लोगों ने 260 और 270 के बीच पार्टीशन 10 का बना लिया। फिर से हम लोग को क्या मिल चुका है, 4.262 किसके बीच, 4.261 और 4.263 के बीच, ठीक है। इस तरह से हम लोग को मिल चुका है। अब हमें यहाँ भी नहीं रुकना, अगला हमें क्या दिखाना है, 6 भी दिखाना है। तो उस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, 4.262 और 4.263 के बीच भी 10 गैप्स बना लिए हम लोगों ने इक्वल पार्टीशन का, ठीक है। तो हम लोग को क्या पार्टीशन करना पड़ा, 4.2620, ठीक है। उसके बाद 4.2621 4.2622 ऐसे कर करके हम लोगों ने क्या किया, 4.2630 तक हम लोगों ने पार्टीशन कर ली। अब हमें क्या मिला, हम लोग को 2620 और 2630 के बीच ही मिलने वाला था, 2626, ठीक है। तो हम लोग को ये भी मिल चुका है, राइट। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई करके किसी भी नंबर को दिखा सकते हैं ऑन द नंबर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 का,
राइट, जिसको मैं समझता हूं कि डिस्कस करना काफी ही जरूरी था, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपके लिए ले आया हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस, उसको हम लोगों ने सी मान लिया, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, उसको हम लोगों ने डी मान लिया। ठीक, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि दैट इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। ठीक, तो c बाई डी है यहां पर पाई की वैल्यू, तो दिस सिम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट दैट द फैक्ट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब ये क्या बोल रहा है कि यहां पर c बाई डी के फॉर्म में हम लोगों ने लिखा, c बाई डी क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब ये तो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर होना चाहिए पाई, लेकिन पाई तो हम लोगों ने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था पाई बच्चों, इरेशनल नंबर होती है। तो ये कैसे हो गया भाई कि ये c बाई डी रैशनल हो गया और ये पाई इरेशनल हो गया। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ देखेंगे, तो मैं बताऊंगा कि कैसे इसे हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर पाई कैसे इरेशनल हो गया और c बाई डी कैसे रैशनल रह गया। तो इसमें बच्चों कहने की बात ये है, जैसे आप सर्कल देखते हो तो सर्कल तो ये होती है, ठीक है, सर्कल तो यही होती है, ये हमारी क्या होती है, रेडियस हो जाती है। ठीक, और इसका हम लोग डबल करें तो ये क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है, राइट, और ये हमारा पूरा क्या हो जाता है, सरकमफेरेंस हो जाता है। ठीक, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया बच्चों, पाई की वैल्यू क्या दी गई है, पाई की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों, सी बाई डी दी गई है। ठीक है, सी बाई डी कहां से आई बच्चों, ये भी देख लेते हैं। आप क्या पढ़े होंगे, सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर, पढ़े होंगे, बिल्कुल ही पढ़े होंगे। ठीक है, ये होती है। तो यहां पर आप देखो 2r मतलब क्या, 2 टाइम्स r मतलब क्या, ये क्या हुआ, आधा यदि हम लोग लेते हैं, यही r कहलाती है, यही रेडियस होती है। इसकी को हम लोग डबल कर देते तो क्या हो जाता है, सर मतलब डायमीटर हो जाता है। तो हम लोग 2r को क्या लिख सकते हैं, d भी तो लिख सकते हैं, मतलब पाई डी लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई डी लिख सकते हैं। मतलब सरकमफेरेंस क्या हो गई बच्चों, पाई डी के बराबर हो गई। तो हम लोग को पाई क्या मिला, सी बाई डी के बराबर मिला। ठीक है, तो यही हो गई, हमें यहाँ पर वही दिया हुआ है कि सी बाई डी है बच्चों। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि पाई क्यों इरेशनल हो जाता है और सी बाई डी रैशनल कैसे रह जाता है। ठीक, तो हम लोग देखें यहाँ पर कि पाई क्या है, सी बाई डी है। ठीक, तो ये है पाई, तो पाई क्या है, एक इरेशनल वैल्यू है, और इसलिए क्या है, सी बाई डी को भी इरेशनल होना पड़ेगा, तभी तो पाई की वैल्यू मिल पाएगी, राइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सी और डी हम लोग देखें तो क्या है, ये रैशनल वैल्यू है। तो इसके लिए अब कॉन्ट्राडिक्शन ये हमें उठता है कि हम लोग क्या जानते हैं कि इरेशनल को यदि हम लोग रैशनल से डिवाइड देते हैं, इरेशनल को बच्चों हम लोग क्या से डिवाइड देते हैं, रैशनल से डिवाइड देते हैं, तो उस समय क्या हो जाती है, इरेशनल से यदि हम लोग रैशनल को डिवाइड देते हैं तो इरेशनल हो जाती, कैसे हो जाती, तो वो भी देख लेते हैं बच्चों। यदि हम लोग मान लें कि √3 को हम लोग 2 से डिवाइड दिए तो ये क्या है, एक इरेशनल वैल्यू ही तो है, राइट। √3 को हम लोगों ने 2 से डिवाइड दिया तो ये क्या है, इरेशनल वैल्यू है। और यहाँ पर रैशनल यदि हम लोग मान लें कि यहाँ 4 को हम लोगों ने √3 से डिवाइड दिया तो ये भी तो एक इरेशनल ही वैल्यू देगी। ठीक है, ये भी क्या है, एक इरेशनल ही वैल्यू देगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, या तो सी हमें इरेशनल मिलना चाहिए या फिर डी इरेशनल होना चाहिए। यदि पाई की वैल्यू चाहिए हम, ठीक है, तो यहाँ पर सी या डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इरेशनल होनी चाहिए, जो कि क्या है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, तो हम लोग को ये नजरिया में प्रॉब्लम, ठीक है ये इरेशनल, सी या डी में से कोई एक इरेशनल है। यदि हम लोग स्केल से मापते हैं तो क्या हम लोग डी को एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं मापते हैं क्या, ठीक है, हम लोग मापते हैं तो उस समय क्या हम लोग एक पॉइंट की वैल्यू देखते हैं क्या, नहीं देखते। उसी तरह हम लोग सरकमफेरेंस जब मापने को बोला गया, मान लो कि डी हम लोग को कितना आया, 6 सेंटीमीटर आ गया, तो हम लोग क्या उसको बोलते हैं 6.123 ऐसे करके लिखते हैं क्या, कभी नहीं लिखते। हम लोग पॉइंट को तो देखते ही नहीं है बिल्कुल, हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू मान के चलते हैं उस समय। तो यही अप्रॉक्स वैल्यू ही इरेशनल वैल्यू दे देती है उस समय।
क्योंकि उतनी छोटी छोटी बातों पर तो हम लोग कैलकुलेट करने बैठे हैं, तो उतना तो करने में तो हमारी दिन ही पार हो जाएगी, तब तक हम कैलकुलेशन करते ही रह जाएंगे, तो वो उस समय हम लोग ध्यान नहीं देते। उसी तरह यदि हम लोग को सरकमफेरेंस भी मापने के लिए बोला गया, तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या होता है, हम लोग को मापा गया, मान लो कि ये क्या हो गया, कुछ सरकमफेरेंस आ गई, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, एक 6.5 मान लिया, 6.6 मान लिया, ऐसे करके हम ऐसे तो नहीं मानते 6.6 7 8 9 10 9 4, ऐसा तो नहीं मानते हैं, ठीक। तो उस समय क्या हो जाती है, वही हमसे गलती हो जाती है, और उसी समय क्या हो जाता है, पाई इरेशनल फॉर्म में आ चुका होता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिख दीजिएगा आप लोग, और लास्ट में क्या आप लोग लिख देंगे, सो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम लोग मेजर करते हैं ना, तो उस समय क्या होती है कि हमें अप्रोक्स वैल्यू ही पता चल पाती है, तो हम लोग उस समय रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि सी हम लोग रैशनल ले रहे हैं या इरेशनल, या डी इरेशनल ले रहे हैं या इरेशनल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस सवाल को समझा सकते हैं दूसरे को, राइट। अब फर्स्ट चैप्टर के हम लोग आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, हम लोग कुछ लास्ट क्वेश्चंस देख लेंगे जो कि काफी आप लोग के लिए आसान होने वाली है। ये मेरा मन भी नहीं था कि ये सब टाइप क्वेश्चंस करवाया जाए, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इतने ही बहुत ही बुद्धिमान हैं, तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चंस हुए थे कर ही लेते, लेकिन फिर भी आप लोग के संतुष्टि के लिए मैं ये सब सवाल करवा दे रहा हूँ, राइट। क्योंकि पिछले भी एक्सरसाइजेज में आप लोगों ने देखा होगा काफी मैंने छोड़ छोड़ के क्वेश्चंस करवाई। क्यों करवाई, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको कुछ अच्छी क्वेश्चंस करवाई जाए, ये नहीं कि सारी क्वेश्चंस करवा के आपको एक क्या लंगड़ा टाइप आपको नहीं सिखाया जाए, आपको क्या किया जाए, एक स्मार्ट वर्क करने को सिखाया जाए। मतलब आपको क्या हो, अच्छी अच्छी क्वेश्चंस करवा के आपको क्या किया जाए, एक मजबूत स्थिति में लाया जाए, ठीक है। और छोटी मोटी क्वेश्चंस पे आप लोग तो पहले भी आप इसका प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी और भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है, तो वो सारी चीजें में हम लोगों ने वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी तक की क्लास में, ठीक। तो वो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक। तो हम लोग देख लेते हैं आज की कुछ नॉर्मल सी क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या दिया हुआ बच्चों, एक्सरसाइज 1.6 की, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 64 की पावर 1/2 दिए हो, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ये सॉल्व करने के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बोलोगे कि सर ये तो हम लोगों को चुटकी वाली काम, तो चुटकी वाली काम है भी, राइट। क्यों, यहाँ पर देखोगे 64 किसकी स्क्वायर है, 8 की स्क्वायर होती है, ठीक है। तो 8 की स्क्वायर और यहाँ पर क्या है 1/2। आप बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ा रखा है, बेस की पावर कुछ दी हुई है और उसकी भी पावर कुछ दी हुई है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते। मतलब कैसे, जैसे कि a की पावर कुछ दी हुई है c, उसकी भी पावर क्या दी हुई है d, तो ये क्या हो जाता है, a की पावर क्या हो जाती है c मल्टीप्लाइड बाई d हो जाती है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये बता दो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगी, 8 की पावर क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, मतलब 2 यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल तो आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते। सेकंड टाइप के सवाल अब हम लोग देखते, तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी उसी तरह है, ठीक है। तो उसी तरह क्यों है बच्चों, देखो यहाँ पर 32 का पावर क्या दिया हुआ 1/5। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 32 को कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 5 लिख सकते हो। तो सेम सवाल हो गया, तो पिछली तरह की सवाल नहीं होगी क्या, a की पावर c की पावर d, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 को हम लोग एज इट इज रहने देंगे और 5 यहाँ है और इसको भी 5 है यहाँ 1/5, तो 5 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी आंसर क्या हो गए 2 हो गए, ठीक है। तो ये दोनों क्या था, सेम टाइप के सवाल थे जो कि काफी ही आप लोग के लिए आसान थे, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं सिंप्लीफाई का क्वेश्चन। तो ये भी बच्चों आप लोगों ने पहले ही कर रखा है, ठीक। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको ये सवाल दोबारा बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों जगह बेसिस क्या है सेम है, बस पावर्स में यहाँ पर क्या है डिफरेंस है। तो इस तरीके के सवाल में हम लोग क्या करते हैं, और दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन का परफॉर्मेंस हो रहा है, मतलब क्या है फंक्शन किसका हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन का हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, a की पावर क्या है b दी हुई और
मल्टीप्लाइड के बाद क्या है, ए की पावर क्या दी हुई है, सी दी हुई है मान लो। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, ए को तो बेस सेम ही रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, बी और सी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं इस तरह के सवाल में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, 2 को एज इट इज रहने देंगे और इसकी बेसिस क्या है 2/3 और प्लस 1/5। अब तो सिंपल हो गया ना। तो अब क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 और 5 की आप एलसीएम लोगे तो क्या होगी 15। सिंपल था। और 3 से आप 15 में डिवाइड दोगे तो कितना टाइम्स में होगा 5, 5 2 जा कितना 10। ठीक है, अगला क्या है, 5 से आप 15 में डिवाइड दे रहे हो तो कितने टाइम्स में 3, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर 13/50। ठीक, तो इस तरीके से ये सवाल को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल बिल्कुल आसान सा। ये सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 1 बाई क्या दिया हुआ, 3 की पावर क्या दी है 3 और उसकी होल पावर क्या दी हुई 7। ये तो और भी आसान सवाल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसमें 1 बाई क्या है 3 की पावर 3, तो इसकी भी पावर आप 3 मान लो। ठीक है, 1 की पावर आप कितनी भी मान लो 1 ही आनी है। ठीक है, उसकी पावर क्या दी हुई 7 दी हुई, सिंपल। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पावर्स क्या हो जाएगी, इसमें भी पावर्स क्या हो जाएगी मल्टीप्लाइड हो जाती है। तो मल्टीप्लाइड हम लोग करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगी 1/3। ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 और इसकी होल पावर क्या हो जानी है 7। ठीक, इसी तरह का सवाल है कुछ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जानी है 1/3 की पावर क्या हो जानी है 21। तो इस तरीके के हम लोग कुछ सवाल कर सकते थे। ठीक है, तो ये काफी ही इजी सवाल थे आपके लिए, तो ये करने में भी आपको काफी मजा आया होगा। ठीक, तो यहीं पर आप हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोगों की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में फिर एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे जरूर से जरूर। ठीक है, कि जितने भी क्वेश्चंस हो फिर से आप उसको रिवाइज कर सके और अच्छे से और भी क्या कर सके, और भी क्वेश्चंस कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।